हेलो एवरीवन, मेरा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते किसी भी एटम का। बस यही इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ से। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा बाय द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए, तो जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड हमने यूज़ किया है एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? तो अभी हम वो केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिंपल वर्ड में, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाना है। तो अभी आप समझिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द हाउसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के घर होते हैं जिसमें वो रहते हैं। अब ये जो घर हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। आपके मेरे सबके घर अपने टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स के जो घर हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, और वो है 4 टाइप के। वन इज़ s ऑर्बिटल, वन इज़ p ऑर्बिटल, नेक्स्ट इज़ d ऑर्बिटल एंड नेक्स्ट इज़ f ऑर्बिटल। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 4 डिफरेंट टाइप के हाउसेस में रहना पसंद करते हैं। क्या डिफरेंस है S, P, D और F टाइप के घरों में? चलिए देख लेते हैं। S ऑर्बिटल है, एक सिंगल ऑर्बिटल है, मीन्स ये ऐसा घर है इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें केवल एक ही रूम अवेलेबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली 1 रूम। हमारे जो P हाउसेस हैं इनमें 3 रूम्स अवेलेबल हैं। D में वी आर हैविंग 5 रूम्स, एंड इन F type of orbitals or in F type of houses we are having 7 rooms. तो सबसे छोटा हाउस S, then उससे बड़ा P, then उससे बड़ा D, and the largest house of electron is F orbitals or F type of houses. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हमको समझ में आ गए। अब देखते हैं हमारी ये जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉलोनी है इसमें हाउसेस का अरेंजमेंट कैसा है। तो देखिए, हमारी कॉलोनीज़ में जैसे लेन्स होती हैं, रोड नंबर्स होते हैं, ऐसे ही हमारे एटम में भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की भी जो कॉलोनी है जहाँ पर ये हाउसेस हैं उनमें भी लेन नंबर्स होते हैं, उनमें भी रोड नंबर्स होते हैं जिनको हम एनर्जी शेल बोलते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट लेन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की उसमें केवल एक ही हाउस है, दैट इज़ S हाउस। सेकेंड लेन में S के साथ साथ P टाइप के हाउसेस भी प्रेजेंट हैं। थर्ड लेन में S टाइप के हाउसेस भी मिलेंगे आपको, P टाइप के हाउसेस भी मिलेंगे आपको, और D टाइप के हाउसेस भी होंगे। जबकि फोर्थ लेन में आपको S टाइप मिलेगा, P टाइप मिलेगा, D टाइप ऑफ हाउस मिलेगा एंड F टाइप का हाउस भी मिलेगा। आफ्टर 4, 5, 6, 7 इन सभी लेन्स में ये 4 टाइप के हाउसेस आपको मिलेंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल यही 4 टाइप के होते हैं। सो आफ्टर 4th लेन यू विल गेट द सेम अरेंजमेंट। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम कॉन्क्लूड करते हैं। फर्स्ट लेन जो हमारी है उसका S हाउस कहलाएगा 1S, राइट। इन सेकेंड लेन वी आर हैविंग 2S एंड 2P, राइट। मतलब फर्स्ट जो लाइन है, जो रो है, उसका हाउस हो गया S, उसमें केवल एक ही S है। सेकेंड लेन में S भी है और P भी है।
थर्ड लेन में क्या है, थर्ड में हमारे पास S है, थर्ड में हमारे पास P है, थर्ड लेन में हमारे पास D है, राइट। नाउ फोर्थ लेन का बात करें तो फोर्थ लेन में हमारे पास S है, फोर्थ लेन में हमारे पास P है, फोर्थ में D टाइप के हाउसेस भी हैं और फोर्थ में F टाइप के हाउसेस भी हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर फोर्थ, इन 5 ऑल्सो यू विल गेट 5S, 5P, 5D एंड 5F। मतलब इन नंबर्स के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि आपका जो F टाइप का हाउस है वो कौन सी लेन में, कौन से रोड नंबर में, कौन सी गली में प्रेजेंट होगा। तो दीज आर द गलीज, गली नंबर है ये हमारे इलेक्ट्रॉन की, और ये उसके हाउसेस हैं कि वो फर्स्ट गली के कौन से हाउस में रहता है, सेकंड गली के कौन से हाउस में रहता है, या फोर्थ गली के कौन से हाउस में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं एक रूल का। केवल रूल ये बनाया गया कि किसी भी हाउस में, किसी भी रूम में, नॉट इन हाउस, किसी भी रूम में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। ये उस कॉलोनी का रूल है। इलेक्ट्रॉन्स की ये जो कॉलोनी है इसका रूल है कि एक रूम में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी रूल के बेसिस पर। एक और चीज़, इस कॉलोनी का एक रूल और है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको पहली लेन के मकान दिए जाएंगे, पहली गली के मकान पहले दिए जाएंगे, उसके बाद दूसरी गली के, सेकंड लेन के, उसके बाद जब सेकंड लेन पूरी भर जाएगी तो थर्ड लेन के मकान दिए जाएंगे, देन फोर्थ लेन के मकान दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपनी चॉइस से किसी भी ऑर्बिटल में जाकर नहीं रह सकते हैं। उनके लिए कंपल्शन है कि हम फर्स्ट लेन से स्टार्ट करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन्स को मकान दिए जाएंगे या रूम्स दिए जाएंगे। तो चलिए इन्हीं 2 रूल्स को ध्यान में रखकर अपन सीखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे हाइड्रोजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 1 है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटम्स के का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उनके पास में होते हैं। तो हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ फिल होगा, ये फिल होगा सबसे पहले फर्स्ट लेन के एस हाउस में। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मैंने फिल कर दिया मेरा पहला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो 1s, और इसमें हमने फिल किया एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 1s, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भाई आ गया है। तो ये दिखाने के लिए हमने सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में ये 1 लिखा है। जब आप ऊपर की तरफ S, P, D, F में सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में जो नंबर लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बताता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग लिथियम, राइट, लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है 3। यदि मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है तो चलिए थोड़े टाइम के लिए मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा रही हूँ। लिथियम के लिए हम बोले तो लिथियम के लिए सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन S में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लिथियम के पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी। सो इट इज़ हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। अभी तो आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिया, तो यहाँ हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, स्टिल 1 इज़ रिमेनिंग। अब तो फर्स्ट लेन पूरी भर गई है, आ जाइए सेकेंड लेन में। सेकेंड लेन में एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए।
यस। अब कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो फर्स्ट लेन के एस हाउस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, लिख दीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकेंड लेन के एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकेंड लेन एस ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, पी खाली है। आप चाहें तो 0 लिख दीजिए, अदरवाइज कुछ भी मत लिखिए। तो हमारे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 1s2 2s1, राइट। सो विल राइट, कैसे लिखेंगे आप, एक लाइन में लिख दीजिए, इतना इस तरीके से लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में आप लिख दीजिए 1s2, कॉमा लगा दीजिए, सेकेंड लेन हमने स्टार्ट किया 2s1, देखिए 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, चलिए और अब थोड़ा सा बड़ा एटम लेते हैं हम और स्टार्ट करते हैं सोडियम के लिए। सो वी आर हैविंग सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 11 होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देख लेते हैं। फर्स्ट लेन में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, सेकेंड में भी आप 2 फिल कर दीजिए, कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10, नई लेन में आ जाइए 11। अब इस फॉर्म में लिख दें इसको, ये तो डायग्राम हो गया, ये तो हमारे कॉलोनी का जो मैप है हमने वो शो कर दिया। इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लिखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए यहाँ। p में कितने हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दैट इज, लिख देते हैं एक लाइन में, दैट इज 1s2, 2s2, सेकेंड का ही है 2p6, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। थर्ड शेल स्टार्ट करते हैं 3s1। So this is the electronic configuration of sodium. एटम का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने। रूल आपको कॉलोनीज़ का, इलेक्ट्रॉन की कॉलोनी का रूल मालूम है। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेन का जो हाउस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, मीन्स पहला हाउस फिल हो गया 1s2। नेक्स्ट हाउस सेकेंड लेन का s हमने फिल कर दिया, सेकेंड लेन के p भी हम फिल करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से हमने फिल किया 2 2 4 एंड 6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं। चलिए यहाँ भी शो कर देते हैं, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 10 इलेक्ट्रॉन्स। स्टिल वी आर हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए थर्ड लेन के हाउसेस को हम फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिए। नाउ वी आर हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब टोटल 17 है, 12 फिल कर चुके हो आप, 5 और रिमेनिंग है। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 and 5. So remaining 5 we will fill in P houses. P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, अभी तो 5 ही है। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक सिंगल लाइन में यदि इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिखना चाहूँ 17 इलेक्ट्रॉन्स को,
वाले एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 1s2, कॉमा लगा दीजिए, 2s2, 2p6, कॉमा लगा दीजिए, 3s2, 3p5. So this is the electronic configuration of atom having 17 electrons. प्रैक्टिस करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है।